मसीह में प्यारों, आप सबको जय मसीह की। आज और एक कहानी के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम लोग सीखेंगे। एक बार 1782 से लेकर 1840 तक इताली देश में वायलिन बजाने वाला एक विद्वान व्यक्ति बहुत अच्छा बजा करके उनके जितने भी फैंस लोग थे उन लोगों के बीच में बहुत अच्छा बजाते थे। और एक बार एक बहुत बड़ा स्टेज प्रोग्राम हो रहा था, उसमें वो बजाने के लिए जैसे शुरू किया और बहुत सारे लोग ताली बजा करके उसका बजाने का तरीका को देखकर, उस आवाज़ को सुनकर इतना आनंद उठा रहे थे, बहुत मगन हो रहे थे। अचानक उसमें से एक स्ट्रिंग वायलिन से टूट के अलग हो गया। फिर भी वो उसका ध्यान दिए बिना बहुत सुंदर आवाज़ उसमें से निकाल रहे थे। फिर थोड़ा देर बजाते बजाते और 2 स्ट्रिंग्स वहाँ से टूट के अलग हो गया और लोग ध्यान दे रहे, फिर भी वो उसको ध्यान दिया ही नहीं, और सुंदर जो बचा हुआ था उसी स्ट्रिंग में बजा करके आवाज़ निकाल रहे थे। और लास्ट में उसका जितना समय दिया गया था, अंतिम समय तक वो पूरा कोशिश करके बहुत सुंदर आवाज़ को निकाल कर और जितने भी लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे सबको मगन कराए। मेरे प्यारों, और पौलुस और सिलास को भी लोग यीशु मसीह के बारे में बताने के चलते उसको बंदीगृह में डाल देते, जेल में डाल दिए थे। उसका पैर को जंजीरों से बांध दिए, उसको लकड़ी में काट और बांध दिए थे। और ऐसा स्थिति में भी आप और हम रहते तो बहुत रोते रहते ना, लेकिन वो ऐसा नहीं। उन लोग वहाँ भी आनंद के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गाते थे। और उन लोग इतना गीत को गाते थे, इतना स्तुति करते थे। और जेल में एक भूकंप आ गया, हिल गया, जेल का सारा दरवाजा अपने आप से खुल गया, फिर भी उन लोग भागे नहीं वहाँ से। और मेरा कहने का मतलब, आपके पास, हमारे पास बहुत सारा तकलीफ, बहुत प्रकार का हमारा भरोसा को तोड़ने लायक बातें होगी, फिर भी आप और हम हर बात में मगन होने के लिए सीखना है। हमें परमेश्वर ऐसा अनुग्रह देने पाए, परमेश्वर हम सबों को ऐसे ही आशीष देने पाए। वचन में लिखा है, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 14 पद इस प्रकार कहता है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हमारे पास जो भरोसा है उसमें आनंद के साथ अंत तक हम स्थिर रहने के लिए कोशिश करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।